रात के 2 बज रहे थे। एक सुनसान हाईवे और राहुल अकेला पैदल चल रहा था। पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो गया था। गाड़ी सड़क के किनारे छोड़ दी थी और अब वो किसी पेट्रोल पंप की तलाश में था। हाईवे के दोनों तरफ घने पेड़ थे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे तक दिखना मुश्किल था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी सिवाय उसके अपने कदमों की। राहुल को डर नहीं लग रहा था। वो खुद को एक प्रैक्टिकल इंसान मानता था, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। बस इस बात से परेशान था कि इतनी रात को पेट्रोल कहां मिलेगा। फोन की बैटरी भी 10% बची थी। नेट नहीं था, सिग्नल नहीं था। वो चलता रहा। करीब 20 मिनट बाद जब वो सोचने लगा था कि शायद आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, तभी उसे दूर एक रोशनी दिखी। पीली रोशनी काफी दूर थी पर थी। राहुल का दिल खुश हो गया। उसने कदम तेज किए। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो रोशनी साफ होती गई और आखिरकार उसे समझ आया कि वो एक पेट्रोल पंप था। पंप की रोशनी पीली थी, बोर्ड की रोशनी आधी बुझी हुई थी। पंप पर कोई नहीं था सिवाय एक लड़के के जो काउंटर के पास बैठा था और कुछ पढ़ रहा था। राहुल ने राहत की सांस ली। पंप में घुसा, उस लड़के के पास गया और कहा, भाई एक कनस्तर पेट्रोल दे दो। उस लड़के ने ऊपर देखा और राहुल को पहली बार उसका चेहरा दिखा। वो लड़का अजीब था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे कोई भाव ही नहीं था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, बहुत शांत। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो राहुल को समझ नहीं आई। लड़के ने एक पल राहुल को देखा, फिर बिना कुछ बोले उठा, एक कनस्तर लेकर आया और पेट्रोल भरने लगा। राहुल ने कहा, भाई रात को अकेले हो यहां? लड़के ने कहा, हाँ। राहुल ने कहा, डर नहीं लगता? लड़के ने कहा, नहीं। राहुल को लगा कि यह लड़का कम बोलने वाला है। उसने ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। कनस्तर भरने के बाद लड़के ने राहुल को दिया। राहुल ने पैसे निकाले और देने लगा तो उस लड़के ने हाथ से मना किया और कहा, रहने दो। राहुल ने कहा, नहीं भाई पैसे लो। लड़के ने कहा, नहीं रहने दो। राहुल को अजीब लगा पर उसने सोचा कि शायद यह अच्छा इंसान है। उसने थैंक यू कहा और जाने लगा, पर तभी उस लड़के ने कहा, भाई रुको। राहुल रुका। उस लड़के ने कहा, उस रास्ते से मत जाओ जहां से आए थे। राहुल ने कहा, क्यों? लड़के ने कहा, बस मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। राहुल ने कहा, पर मेरी गाड़ी उसी रास्ते पर है। लड़के ने कहा, जानता हूं, पर फिर भी उस रास्ते से मत जाओ। राहुल को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, क्यों? क्या है उस रास्ते पर? लड़के ने कहा, बस जाओ मत। राहुल ने सोचा कि शायद यह पागल है। उसने कहा, ठीक है, और वहां से चल दिया। राहुल उसी रास्ते से वापस जाने लगा जहां से आया था। उसकी गाड़ी वहीं थी। उस लड़के की बात उसे पागलपन लग रही थी। वो चलता रहा, फोन की टॉर्च जलाकर, अकेला। 10 मिनट चलने के बाद राहुल को एक अजीब एहसास हुआ, कोई उसके पीछे है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा वहम है और आगे बढ़ता रहा, पर वो एहसास गया नहीं, बढ़ता रहा। राहुल के कदम थोड़े तेज हो गए और तभी उसे लगा कि उसके बिल्कुल पीछे कोई चल रहा है। इस बार उसने बहुत तेजी से पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में उसे सड़क पर कुछ दिखा, एक परछाई जो उससे कुछ दूर थी, किसी इंसान की तरह, पर वहां कोई इंसान नहीं था। और फिर वो परछाई गायब हो गई। राहुल का दिल तेज हो गया। उसने खुद को समझाया कि टॉर्च की वजह से साया बन गया होगा और आगे बढ़ा, पर अब वो लगभग भाग रहा था और तभी उसे आगे अपनी गाड़ी दिखी। राहुल ने राहत की सांस ली, गाड़ी के पास पहुंचा, कनस्तर से पेट्रोल डाला, गाड़ी में बैठा, चाबी घुमाई, गाड़ी चालू हो गई। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और तेजी से वहां से निकल गया। घर पहुंचकर राहुल ने सोचा कि कल उस लड़के का शुक्रिया करने जाएगा जिसने मुफ्त में पेट्रोल दिया था, और सो गया। अगली सुबह राहुल उस हाईवे पर गया, उस जगह की तरफ बढ़ा जहां रात को पेट्रोल पंप था। पर जब वो उस जगह पहुंचा तो वहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई इमारत थी जो कई सालों से बंद थी। उस पर जंग लगी थी, आसपास घास उगी हुई थी। राहुल रुक गया। वो उस इमारत के पास गया, दरवाजा धकेला, अंदर गया। अंदर सब पुराना था, धूल भरा था। एक पुराना काउंटर था जिस पर जंग लगी थी।
राहुल ने उस काउंटर को देखा और उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ी। वो काउंटर वही था जहां रात को वो लड़का बैठा था। राहुल ने आसपास देखा। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी थी, धूल से ढकी। राहुल ने उसे साफ किया। उस तस्वीर में एक लड़का था और उसके नीचे लिखा था कि यह पेट्रोल पंप सन 2005 में एक हादसे में बंद हो गया था, जिसमें यहां काम करने वाले एकमात्र कर्मचारी की जान चली गई थी। राहुल ने उस तस्वीर में उस लड़के का चेहरा देखा और उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा वही था जो उसने रात को देखा था, बिल्कुल वही आंखें, वही सपाट भाव। राहुल को याद आया कि उस लड़के ने कहा था कि उस रास्ते से मत जाओ। राहुल ने उसकी बात नहीं मानी थी और फिर उसे वो परछाई याद आई जो उसने सड़क पर देखी थी। राहुल समझ गया, वो लड़का उसे बचाना चाहता था और जब राहुल नहीं माना तो वो खुद उसके पीछे आया था, उसे सुरक्षित पहुंचाने के लिए। उस दिन के बाद उसने कभी रात को अकेले उस हाईवे पर जाने की गलती नहीं की।